मेरी जान को पता है। मैं शाह की इकलौती बेटी है वो, और इस वक्त चलो एक डील की जान खतरे में है। क्या जॉब करते हो जिसकी वजह से तुम्हारी सीट मैं तुम्हें गिफ्ट करते हैं। अगले साल ये सीट पहुंचाना छोड़ दो, बस तुम मेरे साथ वालों को नुकसान। मैं हाथ मांगता हूँ पारस का। मुहाफिज ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे वहाब दुरानी बेया शाह से बदले की आग में अपने बंदों को हुक्म देगा कि पारस को हर सूरत में उठाना है। तभी पारस अपने कज़न आफ्ताब के साथ घर से शॉपिंग के लिए निकलती है कि रास्ते में अचानक वहाब दुरानी के बंदे उनकी गाड़ी को घेर लेंगे और पारस को ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाकर अगवा कर लेते हैं। यह देखकर आफ्ताब शाह डर कर वहाँ से भाग जाता है। उसी वक्त बेया शाह को पारस के अगवा की खबर मिलती है और वो बेहोश हो जाने वाले होते हैं। फौरन वो जवार को कॉल करते हैं और उसे पारस के बारे में बताते हैं किसी ने अगवा कर लिया है। ये सुनकर जवार फौरन वहां पहुंचता है और कहता है मैं पारस को हर हाल में वापस लाऊंगा। फिर जवार फौरी तौर पर पारस की आखिरी जगह मालूम करवाता है और पुलिस को फार्म हाउस की लोकेशन भेजकर सीधा अपनी गाड़ी में बैठकर वहाब दुरानी के फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ता है। पीछे से वहाब दुरानी पारस को धमकी देता है आज मैं तुमसे निकाह करूंगा, उसके बाद तुम्हारे बाप की कोई इज्जत बाकी नहीं रहेगी। जिस पर पारस गुस्से में जवाब देती है जब तक जवार जिंदा है तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। शाहीन बेहजाद शाह को समझाती है कि पारस की शादी आफ्ताब से कर देनी चाहिए। बेहजाद शाह थोड़ी देर सोचने के बाद इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं, जिसके बाद शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। पारस विलन की जोड़ी में तैयार होकर बैठी होती है, वो जो हूर भी खामोशी से वहाँ खड़ा होता है, सब कुछ देख रहा होता है। तब मौलवी साहब निकाह की रस्में शुरू करते हैं। अचानक पारस को चक्कर आने लगते हैं और वो सब के सामने बेहोश होकर गिर जाती है। यह देखकर सब के होश उड़ जाते हैं। उसी वक्त हूर पारस को संभालते और बेहजाद साहब उससे फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर पारस का चेकअप करने के बाद बताता है कि उसने किसी बात का बहुत ज्यादा ज़हनी दबाव ले लिया है, फिलहाल उसे आराम की जरूरत है। तभी बेहजाद शाह पारस के पास आते हैं और पूछते हैं बेटा तुम इतने परेशान क्यों हो। पारस आंसुओं के साथ उनका हाथ पकड़ लेगी और कहती है बाबा मैं आफ्ताब से शादी नहीं कर सकती, मैं जवाद से मोहब्बत करती हूँ। ये बात सुनकर बेहजाद साहब बिल्कुल खामोश हो जाएंगे, जबकि बाबर खड़ा जवाद भी ये सब सुनकर हैरान रह जाता है। लेकिन अब क्या बेहजाद साहब अपनी बेटी की खुशी के लिए आफ्ताब को शादी कर रोक देंगे या फिर आफ्ताब पारस और जवार को हमेशा के अलग करने का कोई नया प्लान बनाएंगे। आपको क्या लगता है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।